डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो इस वक्त मुंबई शहर में किसी न किसी तरह से विवादों में है, चर्चा में है, जिसकी कमी महसूस की जा रही है। जी हां, हम बात करेंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर और ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति किस तरह से हो रही है, किन परेशानियों से मुंबई वासी जूझ रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आप देख रहे हैं चारों तरफ जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह की परेशानियां हैं और बीमार, कोरोना से बीमार मरीज जिस चीज़ पर आकर जब दहशत ज़दा होते हैं वो है जब उन्हें पता चलता है ऑक्सीमीटर लगाने के बाद कि उनकी ऑक्सीजन लेवल में कमी आ गई है। ये पूरी तरह की इस जो परेशानी है, इसके पीछे मूल कारण आप क्या देखते हैं? मेडिकल टर्म में नहीं, जो इसकी कमी है उस पर। देखिए कि मुंबई महानगर पालिका ये सबसे अमीर महानगर पालिका है, लेकिन हम देखेंगे कि जिस तरह से मुंबई में, क्योंकि जो पहली जो हमारे यहाँ पर जो एक खेप आई थी कोरोना की, उस वक्त उतनी कमी महसूस ऑक्सीजन की नहीं हो रही थी। सेकेंड जो वेव आई है, खेप आई है, उसमें सबसे ज़्यादा खतरा है ऑक्सीजन हो या हीमोग्लोबिन का मामला हो। कहीं ना कहीं तो जो हमारे उम्रदराज लोग हैं उनको अलग अलग बीमारी होती है, तो जो कोरोना है सबसे पहले उनको अटैक करता है और अपने प्रभाव में लाता है। लेकिन ये सेकेंड जो वेव थी उसमें जो युवा वर्ग है वो भी इससे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। तो आज हमारे मुंबई शहर में जितने भी मनपा के अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन बेड हो या आईसीयू बेड की कमी है, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, कभी नियोजन किया ही नहीं। आज मुंबई में हम देखते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा अस्पताल, वहाँ पर ऑक्सीजन बेड है। शताब्दी अस्पताल में उन्होंने कोविड के लिए कुछ ऑक्सीजन बेड बनाए हैं, हमारे कुर्ला बाबा में है। ऐसे कुल मिलाकर जितनी संख्या आवश्यकता थी उतनी संख्या हम पूरी नहीं कर पाए। इसके अलावा जो बीकेसी में, नेस्को वगैरह में भी जो सुविधाएं दी गई ऑक्सीजन को लेकर, वहाँ से भी बड़ी अफसोसनाक बात ये रही कि अक्सर ऑक्सीजन कमी, हालांकि हम सरकार की तरफ इस बात पे टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इस तरह की वैश्विक बीमारी फैली कि फौरन कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति करने की दिशा में कितने काम हुए हैं अनिल जी? देखिए कि ये कोई कोरोना आज और कल नहीं है। हम पिछले 1.5 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं। सबसे पहले मार्च जो 2020 में सबसे पहले उसके मरीज मुंबई और पुणे में पाए गए और ये वैश्विक महामारी होने की बात जग जाई थी। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से महानगर पालिका ने या सरकार ने खासकर ऑक्सीजन के टैंक्स हो या ऑक्सीजन की जो निर्मित करने वाले जो प्लांट हो उस पर काम नहीं किया। जब सेकेंड वेव आई, जब लोग ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी से या ऑक्सीजन बेड नहीं होने से मरने की खबरें सामने आई, तब जाकर सरकार ने फैसला किया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल, और सबसे बड़ी बात है कि जो पी वेल्ला रोसू जो एडिशनल कमिश्नर है, उनके अंडर में आज मुंबई में 12 जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट लगने जाने वाले हैं। 1-1.5 महीने में काम पूरा होगा और निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। शताब्दी अस्पताल में 10 हमारे पास ऑक्सीजन के बेड है, और दुर्भाग्य से वहाँ का जो मैनेजमेंट है या सप्लाई करने वाली जो एजेंसियाँ होती है, जो ठेकेदार होते हैं, वो हमें 24 घंटे इसकी सप्लाई नहीं करते। हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जो अस्पताल है, वहाँ पर जब ये अस्पताल बनाया गया तो उसे मूल रूप से ऑक्सीजन के लिए बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से 300 में से सिर्फ 190 बेड ही ऑक्सीजन के लिए कार्यान्वित है। कहीं ना कहीं तो जो प्लानिंग की बात होती है, हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे जी बिल्कुल, मगर आपके पास 1 साल था, उस 1 साल में आप ठीक ढंग से ऑक्सीजन का जो प्लांट हो या उसकी बेड की जो जरूरत पूरी करने के लिए जो उसकी संख्या बढ़ाने की बात हो, पैसे की कमी मुंबई महानगर पालिका के पास नहीं है। अगर मुंबई महानगर पालिका अगर आह्वान करती है तो हमारे मुंबई शहर में ऐसे कितने दानशूर है जो अपनी तिजोरी को खोलेंगे और सरकार मनपा को मदद करेंगे। आज सीएम फंड में हमारे पास 450 करोड़ है, पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसे शुरू करना और उस ऑक्सीजन बेड हो या ऑक्सीजन टैंक हो या ऑक्सीजन प्लांट हो, उसे सुचारू ढंग से शुरू करने की जिम्मेदारी जिस पर है, कहीं ना कहीं तो उसमें अनदेखी हुई है।
इस अनदेखी का कारण कुछ भी हो, लेकिन सफ़र यही व्यक्ति कर रहा है, वो आम व्यक्ति जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो परेशान हाल है, जो नौकरी पेशा है, जो छोटे मोटे कारोबार कर रहा है। और अनिल जी और हमारी इस बात पर सहमति है कि ये बीमारी अचानक तो नहीं आई, जब आ रही थी और इसकी परेशानी आने वाली दूसरी लहर की संभावना भी जब विश्व स्वास्थ्य संगठन कर रहा था, तब भी लोगों को जागृत होना चाहिए था, पहले से उसकी तैयारियां करनी चाहिए थी, पर इस दिशा में हमसे कहीं चूक हुई है। और उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी तो इस मामले का पूरा क्रेडिट लेते हुए पाए गए थे कि सब कुछ हमने निपट लिया है और हम शूरवीर बनकर उभरे हैं, पर ऐसा नहीं है। परेशानी आई है। इन परेशानियों से निकलने के उपाय अनिल जी अब क्या करने चाहिए? एक अच्छी बात यह है, सुख की बात है, खुशी की बात यह है कि अभी पूरी तरह से नहीं हुआ जा सकता खुश, लेकिन मरीजों की संख्या घट रही है, ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है, मृतकों की संख्या में कमी आई है पिछले कुछ दिनों से। शायद लॉकडाउन और ब्रेक द चेन वगैरह जो भी टर्म यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, और सरकारी तंत्र भी इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्ती बरत रहा है, उसका अच्छा एक असर देखने को मिला है। मुंबई शहर में मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। तो क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति में कहीं कमी ना आने पाए? और जो इंजेक्शन्स वगैरह का है वो भी एक मसला है। तो इन दोनों को किस तरह से जोड़कर प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? इसमें दो बातें हैं। जैसे कि कुर्ला पश्चिम बाबा अस्पताल में ऑक्सीजन की टंकी बना के 8 महीने हुए हैं, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं तो इस तरह का जो हमारे पास प्रोजेक्ट पहले से तैयार है, इस मुद्दे को तो आपने बहुत ही सख्ती से उठाया था। जी जी जी, तो इसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ का जो लोकल अस्पताल के जो एमएस होते हैं, डीन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हर बात के लिए हम कमिश्नर या मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लोकल जो कॉर्पोरेटर होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर ध्यान दें। जैसे कि ऑक्सीजन टैंक को लेकर हम लोग ने अभियान छेड़ा, और खुशी की बात है कि सिर्फ 4 से 5 दिनों में इकबाल सिंह चहल हो या पी वेल्लारुस हो, उन्होंने हमारी मांग को जायज़ ठहराते हुए ताबड़तोड़ उसकी कमीशन की। और आपको बताने में हमें खुशी होती है, कल ही उस टैंक में 1700 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन भरने की वजह से अब वहाँ पर जो 70 बेड है ऑक्सीजन के, उन्हें आपूर्ति पूरी तरह से होगी। सबसे पहली बात है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं उसे इम्प्लीमेंट को लेकर मनपा को सबसे पहला ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि 12 टैंक बनाने के लिए या जो प्रोजेक्ट प्लांट बनाने के लिए महानगर पालिका ने पहल की है, तो उसे हमें युद्ध स्तर पर बनाकर लोगों की सुविधा के लिए ओपन करना चाहिए। क्योंकि आज मौजूदा में बीकेसी हो, नेक्सो हो, शताब्दी रुग्णालय हो, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे हो, बाबा अस्पताल हो, या सरकार के पास जो अलग अलग निजी भी अस्पताल है, उसमें जो ऑक्सीजन के जो बेड्स है वो कमी काफ़ी महसूस हमें कर रहे हैं। सबसे तीसरी बात महत्वपूर्ण की नागरिकों से, क्योंकि हमारे मुंबईकरों को एक सबसे बुरी आदत है कि हमें फला फला अस्पताल में चाहिए, हमें 7 हिल में चाहिए। आपने जो वॉर रूम बनाए महानगर पालिका ने, वार्ड स्तर पर हो या मुख्यालय स्तर पर, लोगों को अगर कुछ तकलीफ है, परेशानी होती है, उनकी रिपोर्ट को कोविड पॉजिटिव आती है, तो उन्हें सबसे पहले कंट्रोल को इन्फॉर्म करना चाहिए। और आपको मैं बताता हूँ कि हमने कई लोगों को इस तरह का मार्गदर्शन किया और उन्हें 24 घंटे में बेड मिल सका है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका ने अपनी व्यवस्था को अच्छी रखा है। बेड से ऑक्सीजन है, और सबसे बड़ी बात है कि जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन लगता है, अगर आप निजी अस्पताल में जाते हैं तो आपको लाने के लिए वो बाध्य करते हैं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका स्वयं उसे उपलब्ध कराती है। तो नागरिकों का भी एक कर्तव्य है कि जो सरकार ने और महानगर पालिका ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से इस पूरे परिस्थिति का सामना किया है, उसे चुनौती को स्वीकार करते हुए सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो हमें भी सरकार और महानगर पालिका को मदद करने के लिए नागरिकों को लॉकडाउन का जो उन्होंने एक निर्बंध लगाया है उसे पालन करना चाहिए। और जिस भी अस्पताल में आपको एडमिशन मिले, चाहे वो महानगर पालिका हो या निजी हो, या सरकार ने किसी क्वारंटाइन में आपको अगर भर्ती किया, तो वहाँ पर जाकर उन सुविधाओं का लाभ लेकर चुस्त दुरुस्त होने के लिए नागरिकों को भी पहल करने की आवश्यकता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये चॉइस का जो मामला है कि फला अस्पताल में ही हमें जाना है, बहुत सारी परेशानियों की जड़ ये भी रही। आपको नज़दीकी केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्रों में, जहाँ कहीं कोविड सेंटर्स में या फिर आइसोलेशन सेंटर्स जो मुंबई महानगर पालिका और सरकार ने बनाए, वहाँ पर अगर आपको शिफ्ट किया जाता है तो आपको सहयोग करना चाहिए।
ऑक्सीजन की कमी होने पर पता जब चलता है तो सरकार फ़ौरन ही आपको जहाँ पर भी उपलब्ध है ऑक्सीजन बेड्स वहाँ पर आपको शिफ्ट करती है। बिना ज़रूरत के आप उन अस्पतालों को अपनी जगह घेर कर रखते हैं। किसी एक मरीज़ के लिए जिसको सचमुच में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर वगैरह की ज़रूरत है, उसके हक को आप कहीं ना कहीं मार रहे होते हैं। तो जागरूकता इस बात की भी होनी चाहिए, क्यों अनिल जी? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने और महानगर पालिका ने 24 वार्ड में जो वॉर रूम बनाए हैं, वहाँ पर जो मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है, डॉक्टर्स है, और सारे के सारे जो वार्ड के जो वॉर रूम है वो वार्ड ऑफिसर के नियंत्रण में है। और वहाँ पर देखरेख करने के लिए डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ लोगों को परेशानी होती है, लेकिन 100% कभी भी कोई काम होता नहीं है। लेकिन महानगर पालिका ने कोविड की इस महामारी में जिस तरह से व्यवस्था बनाई है, कुछ उसमें खामियां हैं, शिकायत हम कर सकते हैं, लेकिन ये दौर शिकायतों से ज़्यादा समझौतों का है, एक दूसरे को सहयोग करने का है। शिकायतें तो होंगी निश्चित तौर पर, एक वक्त आएगा जब शिकायतें होंगी, सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से की जाएगी, लेकिन इस वक्त शिकायतों से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि एक दूसरे को सहयोग किया जाए, जागरूकता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है। निश्चित तौर पर जो व्यवस्था बनाई है उसका लाभ लेना चाहिए, और महानगर पालिका और सरकार अच्छे ढंग से इस महामारी से जो सामना कर रही है, जो संघर्ष कर रही है, वो दिख रहा है। और नागरिकों अगर इसके मामले में थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो निश्चित तौर पर हम 100% मुंबई को कोरोना मुक्त करने में सफल हो सकते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर अनिल जी। अगर हम बहुत जल्द जैसी संख्या कम हो रही है, अगर यही गति रही तो बहुत जल्द हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं, संख्या कमी आएगी। लेकिन थोड़ी सी जागरूकता हमारे नागरिकों को भी दिखाने की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। प्रशासन आपके लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है। कुछ चंद अधिकारियों के कमियों का खामियाजा पूरी सरकार पर नहीं लगाया जा सकता, पूरे प्रशासन को दोषी नहीं दिया जा सकता। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे भीतर से भी लोग आएँ, जागरूकता फैलाएं, कोविड सेंटर्स वगैरह में मदद करें, ऑक्सीजन की जितनी आपूर्ति हो सकती है बड़े बड़े लोग सामने आए और ऑक्सीजन प्लांट लगवाने वगैरह में मदद करें। आज अनिल जी आप आए, हमने छोटी सी चर्चा इस विषय पर इसलिए रखी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों में एक भ्रम की भी स्थिति है, भय की भी स्थिति है। इससे लोगों का निकलना ज़रूरी है। सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, सरकारी योजनाओं के हिसाब से, उनके प्लानिंग के हिसाब से अगर आप उनका सहयोग करते हैं तो आपको सहयोग मिलता है और आप भी ठीक होते हैं, आपका परिजन भी ठीक होता है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसका लाभ ले सकते हैं। आप आए, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर किसी विषय पर ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस कार्यक्रम के बारे में कमेंट करना ना भूलें। याद रखें, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपने परिजनों की भी है, आपके निकटस्थ रिश्तेदारों की भी है और समाज के लिए भी है। खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाने में सहयोग करें, सरकार का साथ दें, सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। सलमान को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।